प्यारे बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, शिक्षा खंड शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम अध्याय 6 के तीसरे भाग के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं और ये हमारे अध्याय 6 का तीसरा भाग है। इससे पहले वाले जो 2 भाग हैं वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चर्च एवं समाज। तो मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप के समाज पर जिस संस्था ने सबसे अधिक प्रभाव डाला वो था चर्च। तो चर्च जो उस समय की सबसे शक्तिशाली संस्था थी और उसका जन्म से कब्र तक लोगों के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण था और उसके नियम होते थे, अपने न्यायालय होते थे और यहाँ तक कि राजा भी इन नियमों का पालन करता था। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ये चर्च जो था इसके क्या क्या कार्य होते थे मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। तो अब सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज संबंधी नियम बनाना, चर्च की देखभाल के लिए अधिकारी नियुक्त करना, चर्च में धर्म उपदेश देना और सामूहिक प्रार्थना करना, और जो विद्यार्थी थे उनको शिक्षा देना और रोगियों, विधवाओं और अनाथों की देखभाल करना, और विवाह की रस्मों को पूर्ण करना और धर्म विद्रोहियों के खिलाफ मुकदमे चलाना व दंड देना, और किसानों से जो टीत कर था उसको लेना जो कि उनकी उपज का 10वां भाग होता था, और जो श्रद्धालु होते थे उनसे दान एकत्रित करना। तो ये तो थे चर्च के कार्य। अब इसके बाद बात करते हैं कि उस समय जो चर्च होता था उसके संगठन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते थे। तो सबसे पहले पोप जो उस समय वो चर्च का एक तरह से सर्वोच्च अधिकारी होता था और वे रोम में निवास करता था और मध्यकाल में उसके हाथों में अनेक शक्तियाँ थी और उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को बनाता था और वह चर्च की समस्त गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रखता था। उसका अपना न्यायालय होता था और जहाँ पर वह विवाह, तलाक, वसीयत और उत्तराधिकार से संबंधित मुकदमों के निर्णय देता था। तो उसके निर्णयों को अंतिम माना जाता था और वह यूरोपीय शासकों को भी पदच्युत करने की भी क्षमता रखता था। तो यहाँ पर जो पोप जो था एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। अब दूसरा जो हमारा प्रमुख व्यक्ति था चर्च के संगठन में वो था आर्क बिशप, और वे पोप के पश्चात चर्च का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था और जो उस समय के जो प्रांतीय जो बिशप होते थे उन पर वो अपना नियंत्रण रखता था और उनके कार्यों की देखभाल करता था और उसका भी अपना एक न्यायालय होता था और यहाँ पर वे बिशपों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनता था। और दूसरा वे जो बिशप होते थे उनकी नियुक्ति भी करता था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो था बिशप चर्च का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। प्रांत के सभी चर्च उसके अधीन होते थे। उसका अपना एक न्यायालय होता था। यहाँ वह चर्च से संबंधित विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करता था और वह पादरियों की भी नियुक्ति करता था। इसके बाद जो चर्च के संगठन में जो चौथा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो था पादरी। तो मध्यकाल में जो चर्च में जो पादरी की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण होती थी। वह रविवार के दिन चर्च में आने वाले लोगों को धर्मोपदेश सुनाता था, वह लोगों की दुख तकलीफों को सुनता था और वह लोगों के सुखी जीवन के लिए सामूहिक प्रार्थना करता था। वह जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित सभी प्रकार के संस्कारों को भी संपन्न करवाता था और वह पोप से प्राप्त सभी आदेशों का पालन करवाता था और पादरियों के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई थी। पादरी विवाह नहीं कर सकते थे। कृषक दास, अपंग व्यक्ति और जो स्त्रियां थी वो पादरी नहीं बन सकती थी। तो जो पादरी का वो उस समय के जो स्थानीय लोग होते थे उन पर बहुत प्रभाव होता था। तो ये तो था हमारा चर्च का संगठन। तो प्यारे बच्चों, कई बार आपसे मठवाद से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मठवाद था वो क्या था। तो मध्यकाल में चर्च के अतिरिक्त जो धार्मिक जो गतिविधियां होती थी उसका जो केंद्र होता था उसको मठ कहा जाता था
और जो ये मठ थे ये आबादी से दूर स्थापित किए जाते थे और मठों में भिक्षु रहा करते थे। वे प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे और कृषि का भी कुछ कार्य करते थे। और जो मठों का जो प्रमुख कार्य रहता था वो था धार्मिक प्रचार और प्रसार करना। और इसके साथ साथ मठों ने कला विकास में भी बहुत अधिक योगदान दिया। अब हम बात करते हैं कि उस समय के जो प्रमुख मठ रहे वो कौन कौन से। एक सेंट बेनेडिक्ट मठ, जिसकी जो स्थापना है वो 529 ईस्वी में इटली में की गई और किसके द्वारा? सेंट बेनेडिक्ट द्वारा। अब दूसरा जो मठ था क्लूनी मठ, जिसकी स्थापना 910 ईस्वी में विलियम प्रथम ने फ्रांस के बरगंडी नामक स्थान में की थी। तो ये तो थे हमारे उस समय के प्रमुख मठ। फिर कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि फ्रायर कौन थे। तो जो मठों में रहने की अपेक्षा बाहर भ्रमण करते थे। क्यों करते थे भ्रमण? कि वे ईसा मसीह के संदेश को लोगों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चलते रहते थे तो पहुंचाते थे। और उनकी जो भाषा होती थी वो जनसाधारण की होती थी और उन्होंने चर्च के गौरव को स्थापित करने एवं लोगों में एक नई जागृति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। और जो फ्रायर लोग थे वो जो उनको दान आदि मिलता था उससे वो अपनी जीविका को चलाते थे। तो ये तो था हमारा फ्रायर। अब हम बात करते हैं कि जो ये चर्च जो था, यूरोपीय समाज की जो ये महत्वपूर्ण जो संस्था थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज के ऊपर। तो एक तो लोगों को इसने आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया और गरीब व अनाथ को आश्रय दिया और रोगियों की देखभाल के लिए अस्पताल बनवाए। और चर्च ने असभ्य बर्बरों को ईसाई धर्म में शामिल करके सभ्य बनाया। और चर्च ने लोगों को युद्ध की अपेक्षा शांति का पाठ पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।